साथियों, फिलहाल मैं नाड़ा गांव के अंदर मौजूद हूँ और कल सुबह 6 बजे के आसपास भाई, 6:30 के आसपास भाई, ये मकान आपने पीछे मेरे दिखाई दे रहा है। इस मकान में बहुत बड़ी घटना है जो घटित हो जावे। ये कपड़े वगैरह है जो आपने दिखाई दे रहे हैं, मशीन भी है जो आपने दिखाई दे रहे हैं, इन तक तो ठीक था भाई। लेकिन एक महिला है जो भाई शॉर्ट सर्किट होने से है जो एक महिला की मौत हो जावे है। तो आसपास के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। किस प्रकार से यह घटना है जो घटित है वही है। और उस महिला को बचाने के लिए उसका बेटा है जो भाई अंदर गया, उस बेटे के भी है जो हाथ भाई आग में जो झुलस गए। वो बेटा भी है जो पीजीआई में अभी दाखिल हो रखा है। तो बातचीत करेंगे किस प्रकार से यह घटना है जो घटित हुई है। और बात करी जाए पारिवारिक स्थिति की, बिल्कुल पारिवारिक स्थिति कमजोर है। और परिवार में कौन कौन है बातचीत कर लेंगे भी। वो रोटी वगैरह भी है जो महिलाएं हैं जो बनाने लग रही थी, वो सामान रोटी वगैरह का आटा वगैरह भी है जो बिल्कुल वहीं पर पड़ा चूल्हे पे। बच्चा ने स्कूल में भेजने की तैयारी थी। वो महिला है जो बीमार रहा कर दी ना। हाँ जी, बीमार रहा करती तो वो महिला जो भी खाट पे लेट रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था भाई उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा जी। क्या कुछ घटना थी। और ये जी टाइम होगा तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में टाइम होगा जी। हाँ। जब आग की लपटें पहुंची, आसपास वालों को पता चला, उस टाइम आए जी, सभी दौड़ के आए। तो ये और है कि जी वो जो महिला जी, बिमला नाम है, मेरी चाची लगती है वो। आपकी चाची हाँ लगती है। जी, वो यहाँ गिरी हुई थी उस टाइम। अच्छा। और वो जो नवनीत है जो वहाँ पीजीआई में रेफर कर रखा है, जो उसने क्या किया कि अपनी माँ को जैसे ही जल रही थी, ये फ्रिज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो कंप्रेसर है वो फट गया था। उसकी वजह से जो पाइपलाइन है ना वो शॉर्ट हो गए, जो कपड़े वगैरह डले हुए थे यहाँ पे वो पकड़ गए आग। पकड़ने के बाद वो इसी खाट पे थी, तो उसके नीचे ही कपड़े वगैरह थे, खाट पे भी थे। तो उसके पकड़ने के बाद उसी टाइम उसके वो खुद भी पकड़ गई आग। आग पकड़ने के बाद जो नवनीत है वो बाहर टहल रहा था ऐसे ही। तो वो अब भाग के आया, उसने उसकी माँ को जलते हुए देखा, गोदी में उठाया, और यहाँ से जैसे ही चलने लगा यहाँ से फिसल गया वो। अच्छा। फिसल के गिर गया वो। गिरने के बाद ये हाथ पाँव वो उसके पूरे झुलस गए। झुलसने के बाद वो चला गया उस साइड में, क्यों गांव के लोग आगे उठा के उसको उस साइड में ले गए। जैसे ही फिर इकट्ठे हुए, सभी इकट्ठे हो गए यहाँ पे। इकट्ठे होने के बाद यहाँ से उसको, जो चाची लगती है मेरी, यहाँ से उठा के सोड वगैरह में उसमें, तो थोड़ा उस साइड में ले गए। साइड में लेने के बाद आग इतनी तेजी से जल रही थी कि कम से कम भी 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ही हो गया होगा। कहाँ पे थी वो महिला आपकी चाची जी? कहाँ मेरी पे? चाची यहाँ सोई हुई अच्छा, थी। इस खाट पे लेट रही थी वो। और वो फ्रिज है जो अंदर फ्रिज है था, जो यहाँ इसके खिड़की के पास लगा है। मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर कैसे क्या? नहीं, उनको वैसे तो कुछ बचा नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। 90% तो यही हो गया था, लेकिन कुछ सांसें थी, जो अंतिम सांसें थी, जो तड़पने की थी, जो दर्द की थी। मतलब नु सोचे थे कि बचाए ले हाँ, वहाँ। बचाए ले वहाँ उसकी ले गए, जिन ले गए थे जी। फिर मम्मी, मैं गया था साथ में, जिन ले गए थे। जिन जाने के बाद डॉक्टरों ने भी एक बार तो मना कर दिया था कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो। फिर भी हम ये है कि तुम्हारी संतुष्टि के लिए रोहतक रेफ़र कर देंगे। तो रोहतक रेफ़र करने के साथ ये कोई लखन माजरा गाँव है उसके आसपास वो मतलब एक्सपायर हो पूरी गई हो थी जी। हाँ गई। जी। तो पारिवारिक स्थिति की बात करी जो कमजोर है मेरे ख्याल से। पारिवारिक स्थिति जी ऐसे है जी, 8-9 साल तो जो इनके डैडी थे नवदीप के, नवनीत के, वो उनकी एक रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा। वो खाट पे ही थे 8-9 साल से। उसको खिलाना पिलाना, मतलब कि ये इस यहाँ से ये जो नीचे का हिस्सा है नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। उसको अपने हाथों से ही खिलाना पिलाना, चमचों से ही जो कुछ भी करना था, बाथरूम वगैरह जो था वो अंदर ही हो रहा था उसका। 8-9 साल तो वो रहे खाट पे। फिर उनकी डेथ होने के बाद जो एक गुड़िया थी, इसकी नवनीत की सिस्टर थी, उनकी शादी कर दी थी। कुछ महीनों बाद उसकी भी डेथ हो गई जी। अच्छा, जब यह घटना घटी तो इस पर मतलब मौका पर कौन कौन था? घर में कोई और भी था? मौके पे जी एक गुड़िया अंदर सूती थी, वो 6 साल की है। अच्छा। वो 6 साल की, उसने देखा मतलब कि जैसे कि अब बताए जो गुड़िया के हालात है वो बता तो सकती नहीं, 6 साल की है। लेकिन फिर भी वो जैसे ही बाहर आने लगी तो गेट के ठोकर लग गई उसकी। ये गेट बंद हो गया। अच्छा। गेट बंद होने के बाद वो अंदर चली गई कमरे में, एक कमरा और है अंदर। अंदर की तरफ कमरा हाँ, वो बाहर बेड पे जाके और गुदड़ों के वो जो सोड वगैरह है,
कंबल वगैरह है उनके पीछे छुप गई वो। डर दी। हाँ डर दी वो, उनके पीछे छुप गई। फिर 2-4 भाई आए हैं, मैं भी गया, वो देखा है, खोल के अंदर जाने की कोशिश की है आग पे काबू पाके। अंदर देखा कि लपटें भी थी और धुआं ही धुआं था बिल्कुल। जो नवरीन था वो क्या कुछ काम कर रहा और है? नवनीत है जी, वो चिनाई का मिस्त्री जी, राजमिस्त्री है। अच्छा, हाँ जी। मतलब दिहाड़िए करे लगा। हाँ दिहाड़ी ये एक किस्म की जी, और क्या है। परिवार स्थिति कमजोर बस है। आज स्थिति मैम मतलब बद से बदतर है मैम। हम्म, इन्होंने मतलब मेहनत मजदूरी करके परिवार को यहाँ तक लेके आए थे। जैसे भाई ने बताया कि 7-8 साल से वो जैसे नवनीत मेरा भतीजा लगता है, बिमला मेरी भाभी थी, वो भाई की भी तबीयत खराब थी। 7-8 साल इन्होंने उसका सब सब कुछ वो किया। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा मतलब जीवन की पटड़ी को थोड़ा सा लेके आए थे मुख्य धारा में। फिर उसके बाद याद से लगातार होते गए। और इसकी बहन, नवनीत की बहन की भी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद ये भी खुद राजमिस्त्री का काम करता है। पैड पे तब पड़ गया था, जो चिनाई का काम करता ना, वो पैड पे तब पड़ गया था। उसके बाद तो थोड़ा से संभले, फिर अभी ये कल 1 अप्रैल के दिन ये हादसा हो गया मैम। भाई जान की भी हानि होगी और माल की भी हानि होगी। एक एक चीज बहुत मुश्किल है, मेहनत तो जोड़ी जावे, उन चीजों की भरपाई तो हो जावे, लेकिन जो जान जावे उसकी भरपाई जो पूरी जिंदगी भर नहीं हो सकती। अब देखो मैम क्या क्या मंजर रहा होगा आग का। देखो ये वॉशिंग मशीन है। भी बिल्कुल जमा पिघल रही है। हाँ ये ये देखो, वॉशिंग मशीन है जी, और ये कैंपर है बड़े वाला। ये और ये कैंपर देखो है। ये कैंपर की देखो क्या हालत है, ये बच्चे का चार स्कूल पाई, बैग ये है। देखो ये स्कूल बैग है बच्चों का। और यहाँ ये देखो भाई, ये देखो मैम यहाँ पे ये पलाई इसकी सारी उखड़ गई है, ये छत का वो देखो, पंखा मैम। और ये अंदर देखो आके। भाई इनकी भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन जो जान गई है उसकी भरपाई जो पूरी जिंदगी भर नहीं हो सकती। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है। समाज सेवी रणबीर लोहान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो देखने लग रही तस्वीरें आप। इस फ्रिज इधर है ना, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, झाके में को पता ना इसके मिस्त्रियां पड़ गया। और यार रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण लाचार उठने नहीं सकी। इसका जो छोरा था वो बराबर वाला घर में ना जो है दिहाड़ी पे खाना खातर तैयार हो गया। इसकी जो छोरे की बहू थी वो कुएं में बैठ चूल्हे पर रोटी पको थी। उसका छोरा 10 साल का पड़ोसियों का लाश लेने जा रहा था। छोरी 5 साल की, वह भी तरे वह थी इस खाट पर छोरी। हाँ ये चोरी चुकर यार वो शॉर्ट सर्किट हो गया, जो बाहर भी आग लगी, भी आग लगी, हवा उतरने लगी, आई सरेकी की रही, दरवाजा ग्रेड पर बात जाइए तो हो गया बंद। छोरी भी कर रहा है करवा बाहर से वो ऐड इसका कुआड़े पे नहीं, इसका क्वाड को नहीं, इसका कुआड़े ये भी चल गया तो यूं चले जाके ठीक मारी। उसका बाद वो नवनीत ठहले गया उसकी मां ने बढ़ती ने जिसी को उस पर चली और ग्रेड चली पड़ेगा। ओ ग्रेड है, और ग्रेड उतरने लगी तो छोटी चीजें उस पर भी लगी, थोड़ा मत होती बच्चा लोग पकड़ गया उस पर तो छिड़ी करो उसके मरदा गया। अब मेरी बेटी है भी तरती बचा लो। हाँ और उसकी मां पड़ गई थी। ये सारी वॉशिंग मशीन ऊपर पंखा देगा, मतलब ये है देखो वो जी, कैंपर पांच हाथ पे देखो जी, बिजली पांच फिटिंग है कि कैंपर इस साइड। और देखो जी पलाई, देखो ये इसकी पलाई की सारी अरे कैंपर हो रहा है सारा घर मतलब ये पूरी शीशे तरह- शीशे सासे सारे यार फट वो गए शीशे जी, छोड़ दिए बाहर के भी शीशे आगे सारे किसी भी बात पड़ेगी और उसकी मां पड़ गई उस पे यार। हेलो बोलिए। बोला जी आपने। तो भाई समाज सेवी रणबीर लोहान भी यहाँ पर पहुंचे हैं मदद करने के लिए। तो भाई वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है, भाई जान तो गई इस परिवार में तो और माल की हानि भी होगी। तो बस जो परिवार का गुजारा इनका ठीक हो जाए। जो इस घर का मुखिया था वो दिहाड़ी करया करता, वो इस परिवार का जो पालन पोषण करया करता, लेकिन भाई वो भी पीजीआई में है। तो भाई इस परिवार की मदद जरूर कर दियो। और समाज सेवी रणबीर लोहान भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी मदद करने के लिए पहुंचे।